हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल के बारे में। इसके पीएचडी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो हम देखेंगे आज की क्या क्या डिटेल्स हैं और कब तक लास्ट डेट है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो एड्रेस है MANIT.AC.in। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक नोटिस बॉक्स पॉपअप होता है ऐसे। इसमें आता है डिटेल पीएचडी एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्रोशर 23-24 ये वाला। बाकी इससे पहले एक और भी ब्रोशर इसमें है, हालांकि कॉमन एडवर्टीजमेंट फॉर पीएचडी एमए एंड एमबीए एडमिशन 2023-24। एक दो दिन पहले जब मैं खोला था तो ये ओपन हो रहा था ये लिंक, बट पता नहीं क्यों अभी ये ओपन हो नहीं रहा है। तो आप देख लेना एक बार, अगर बाद में ओपन होता है तो। फ़िलहाल जो ये वाला ओपन होता है मैं उसके बारे में ओपन करके थोड़ा डिटेल आपको देता हूँ। बाकी देखेंगे फिर बाद में उसको, अगर कुछ आता है तो फिर बाद में अपलोड भी बता भी दूंगा जो है सो। ये ओपन होने के बाद, ये पीडीएफ होने के बाद इसमें बहुत शॉर्ट में नोटिस है, ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल ऐसे है नहीं। तो हम बात करते हैं इसके पीएचडी एडमिशन 2023-24 इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। इसमें ये टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या डिटेल है इसके अंदर, एलिजिबिलिटी, सीट मैट्रिक्स, फी स्ट्रक्चर। बाकी इसमें ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स। तो वो आपको बोल रहे हैं कि अपडेट रेगुलर अपडेट के लिए विजिट करते रहने के लिए। बाकी ये ऑफिशियल साइट है जो कि फॉर नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए आप उस पर जा कर के विजिट कर सकते हो। बाकी इसके बाद अगर देखते हैं एडमिशन कैटेगरी की, तो इसमें 1 2 3 4 टोटल 4 कैटेगरी, 3 कैटेगरी के इसमें है आई थिंक। सबसे पहला जो है वो फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट है, जिसके अंदर 150 लोगों का इनटेक है। उसके बाद जो दूसरा है वो स्पॉन्सर्ड फुल टाइम है, जिसमें 36 लोगों के लिए विंडो खुला हुआ है। एडमिशन अंडर द स्पॉन्सर्ड फुल टाइम कैटेगरी इज ओनली फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एज पर पीएचडी 2016 ऑर्डिनेंस क्लॉज सो एंड सो। और बाकी जो जीआरएफ और जो प्रोजेक्ट एसोसिएट है, फॉर जीआरएफ प्लीज सबमिट द सैंक्शन लेटर इन केस ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड एज एनेक्सर बी और सी। वो इसके नीचे लगा होगा, मे बी अभी देखे नहीं है हम लोगों ने। 2 तरह का इसमें है, एक फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट है और एक स्पॉन्सर्ड फुल टाइम है। तो बाकी आगे देखते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है। सबसे पहले है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में पीएचडी प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो जो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंटर फॉर एक्सलेंस इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेंटर फॉर एक्सलेंस इन वाटर मैनेजमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनर्जी सेंटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज, मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन MBC, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। बाकी बात करें अगर एलिजिबिलिटी की तो क्या है, तो एलिजिबिलिटी में है कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम है उसमें बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और CGPA 6.5 विथ गेट क्वालिफाइड, गेट मैंडेटरी है। या फिर उसके अलावा अगर बैचलर्स डिग्री इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग विथ मिनिमम ऑफ 70% मार्क्स, 70% मार्क्स होने चाहिए, और 7.5 एबव विथ गेट क्वालिफाइड। तो या तो आपको बैचलर्स और मास्टर्स अगर आप दोनों हो तो उस केस में अगर 60 और 6.5 भी है तो फिर चलेगा। अगर आप सिर्फ बैचलर्स कर रखे हो, मास्टर्स आपने नहीं किया हुआ है, तो फिर 7.5 और 70% से एबव, और अगर आप गेट क्वालिफाइड हो तो फिर इसमें आप फिर फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर बैचलर्स डिग्री इन रेलिवेंट इंजीनियरिंग विथ मिनिमम ऑफ 80% और 8.5% और एबव फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि जो IIT, IIIT और NIT है, तो अगर आप वहाँ से इंजीनियरिंग कर रखे हो और 80% और 8.5 CGPA के करीब आपका मार्क्स है, तो आप अगर गेट क्वालिफाइड नहीं भी हो तो फिर आप फॉर्म
इसमें फिल कर सकते हो। बाकी जो साइंस स्ट्रीम के जो लोग बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो अगर बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन रेलिवेंट साइंस इंजीनियरिंग विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स विथ नेट और गेट क्वालिफाइड होने चाहिए। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में भी वही है, 60% विथ गेट क्वालिफाइड, 70% विथ गेट क्वालिफाइड। इसमें भी वही है कि बैचलर्स और मास्टर्स अगर दोनों हैं तो लाइक सिर्फ 60 और 6.5 पे भी चल जाएगा काम, और अगर बैचलर्स डिग्री है सिर्फ तो 75 चाहिए, और इंस्टीट्यूट अगर नेशनल इम्पोर्टेंस है तो 80% है। सेम कैटेगरी सेम क्राइटेरिया इसमें भी है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में भी। बाकी बात करें ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की, तो ये 60% मार्क्स होना चाहिए और बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री दोनों होने चाहिए, और नेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए। विदाउट नेट आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। और मैनेजमेंट के लिए भी नेट और गेट क्वालिफाइड होने चाहिए, बैचलर्स मास्टर्स दोनों होने चाहिए। ये था जो फुल टाइम स्कॉलर, जिसमें लगभग 150 सीट के करीब की बात हो रही थी, वो उस वाले के लिए था। जो ये कैटेगरी 2 है, मतलब जिसमें जो स्पॉन्सर्ड वाले जो क्राइटेरिया है, जो कैटेगरी 2 है उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। उसमें इंजीनियरिंग में जो बैचलर्स और मास्टर्स है उसको 60% होना चाहिए। उसमें नेट और गेट का आई थिंक जो है वो इसमें नहीं है। बाकी साइंस में भी 60% मार्क्स होने चाहिए, बैचलर्स प्लस मास्टर्स। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में भी 60% मार्क्स होने चाहिए। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें बोल रहा है कि नेट और गेट क्वालिफाइड होने चाहिए। उसके बाद अगर बात करें सीट मैट्रिक्स की, तो किसमें कितना सीट है तो वो आप उस हिसाब से देख लेना अपना। आर्किटेक्चर और प्लानिंग में टोटल जैसे 15 सीट है, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 सीट है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि किसमें कितना सीट आएगा। बाकी फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे हालांकि ये ज़्यादा कुछ उसमें फ़ी होगा नहीं। हॉस्टल फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं है पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है हॉस्टल फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू पीएचडी कैंडिडेट्स। और देयर विल बी नो एग्जेम्पशन ऑफ ट्यूशन फी टू एनी कैटेगरी। लाइक मतलब सबके लिए जो ट्यूशन फी है वो सेम है, वो किसी भी कैटेगरी के लिए वो लाइक मतलब अलग नहीं, मतलब एग्जेम्प्ट नहीं होगा या फिर इसमें कुछ भी नहीं है। और बाकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो अभी दिया नहीं गया है, वो बोल रहे हैं कि इज इन द प्रोसेस ऑफ अप्रूवल एंड विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। बाकी एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो आप इस पे जा कर के फॉर्म फिल कर सकते हो। http.erp जो ये साइट है, ये वाली जो साइट है, आप उस पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 1500 रुपीज़ है अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और जो SC ST के कैंडिडेट है पीडब्ल्यूडी के उनके लिए 1000 है। बाकी उसके बाद आपको फॉर्म फिल करने के बाद इसको ऑफलाइन सबमिट भी करना है। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है शुड बी सबमिटेड टू असिस्टेंट रजिस्ट्रार इतना इतना अप टू 22 ऑफ मई, यानी कि 22 मई, यानी कि इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। लाइक 22 मई तक ये चला जाना चाहिए मीन्स। और पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग भी तब तक हो चुका होना चाहिए। और इन्वेलप में क्या क्या होना चाहिए, वो एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। बाकी और अगर आप चाहते हो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए तो सेपरेट प्रोसेसिंग फ़ी आपको उसके लिए देना पड़ेगा। बाकी बात करें जो लिस्ट ऑफ इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजना है, तो लाइक इसमें डिटेल दिया हुआ है। 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, डिग्री का सर्टिफिकेट है, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्कशीट है, सारे आप देख लेना एक बार लिस्ट। इसमें बहुत सारे लाइक डिग्री और सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। बाकी बात करते हैं अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो उसमें जो रिटन टेस्ट का जो है वो वेटेज 50% होने वाला है। जो इंटरव्यू का वेटेज है वो 20%, यूजी का 5%, पीजी का 5%, और जो गेट नेट और जो कैट के जो मार्क्स है उसके 20% वेटेज होने वाले हैं। जो रिटन टेस्ट होने वाला है उसका क्या सिलेबस होने वाला है वो इसमें आई थिंक क्या सेक्शन है, 2 सेक्शन है। रिसर्च एप्टीट्यूड का एक टेस्ट होगा जो 1 घंटे का होगा, 50 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का होगा। और दूसरा सेक्शन होगा जो आपका कंसर्न डिसिप्लिन होगा, उसमें भी 100 मार्क्स का है, 1 घंटे का है और 50 क्वेश्चन रहेगा। बाकी इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के आने जाने के लिए कोई टीए डीए वगैरह आप लोग को नहीं दिया जाएगा। बाकी टीचिंग असिस्टेंटशिप की बात करें
तो इसमें आपको है कि जो फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट्स होंगे उनको वो शैल बी एलिजिबल, वो एलिजिबल होंगे एज पर द पीएचडी ऑर्डिनेंस। और बाकी ये डिटेल दिया हुआ है, आप एक बार देख लेना इसमें क्या क्या डिटेल है। जो लास्ट डेट है वो 22 मई 2023 है फॉर्म सबमिशन का। जो डेट ऑफ रिटन टेस्ट है वो अभी आया नहीं है इंटरव्यू, वो बोल रहे हैं प्लीज़ विजिट रेगुलरली द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। बाकी 28 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फाइनल रिजल्ट। एडमिशन का जो डेट है 3 और 4 जुलाई है, और कोर्स वर्क एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से वो करेंगे। बाकी अगर आपको कोई कुछ भी बात करना हो, कुछ मैसेज करना हो या कुछ क्वेरी करना हो तो आप इस वगैरह पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या जो हार्ड कॉपी जो भेजना है, द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन along with the self attested documents and fee details should be sent by speed post to इस डिटेल पे भेजना है। बाकी आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हो, मे बी वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो यही डिटेल है। बाकी ये एनेक्स्चर ए और एनेक्स्चर बी की जो बात हो रही थी स्टार्टिंग में, जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए है उनके एनेक्स्चर्स नीचे दिए गए हैं। बाकी ये इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉयर्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। बाकी यही पूरा डिटेल है। तो जो भी कैंडिडेट फिल करना चाहते हैं फॉर्म, वो जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से जुड़े भी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, पीएचडी एडमिशन से भी रिलेटेड मैं वीडियो डालते रहता हूँ। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे कि वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या दिक्कतें आ रही है, अगर आपको कुछ आती है तो। और बाकी आप सजेस्ट भी कर सकते हो कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। बाकी अगर मुझे जैसे जैसे पता चलता रहेगा किस किस पीएचडी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन्स ओपन हैं, उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।